लोकसभा चुनाव करीब है और विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग की कवायद भी अब रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। दिल्ली में मंथन का दौर चल रहा है और नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि बिहार जैसे राज्यों में सीटों की गुत्थी आखिर कैसे सुलझेगी। अगर राज्यों में लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस के अपने दावे हैं, बिहार में कांग्रेस ने जिन सीटों पर दावा किया है उसे देखते हुए अब यह कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग की गुत्थी लालू यादव और नीतीश कुमार की सहमति के बगैर सुलझती नजर नहीं आ रही। बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर रविवार को दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में आरजेडी की तरफ से सांसद मनोज झा शामिल हुए थे। मनोज झा के मुकुल वासनिक के आवास पर कांग्रेस नेताओं के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई थी। इस बैठक के बाद मनोज झा ने इशारों में संकेत दिए थे कि बातचीत सार्थक रही, लेकिन अब कांग्रेस के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि पार्टी ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने उन 10 लोकसभा सीटों की लिस्ट भी आरजेडी को सौंपी है। कहा जा रहा है कि आरजेडी अब इसे लेकर जेडीयू से बातचीत करेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने जिन 10 लोकसभा सीटों पर दावा किया है उनमें किशनगंज और कटिहार के साथ ही सासाराम, सुपौल, पूर्णिया, समस्तीपुर सीट शामिल है। कांग्रेस ने औरंगाबाद, मधुबनी, नवादा और बेतिया लोकसभा सीट पर भी दावा किया है। इनमें से कुछ सीटों पर जबरदस्त पेच है। कटिहार लोकसभा सीट पर आरजेडी और जेडीयू इंडिया गठबंधन के दोनों बड़े घटक दल भी दावा कर रहे हैं। फिलहाल यह सीट जेडीयू के पास है। नवादा, मधुबनी और औरंगाबाद सीट पर भी कमोबेश यही हालत है। बेतिया सीट पर भी कांग्रेस के दावे को आरजेडी और जेडीयू कबूल करेंगे या नहीं, ये तो देखना है। इस पर संशय बना हुआ है। कांग्रेस की तरफ से जिन लोकसभा सीटों पर दावेदारी पेश की गई है उनके लिस्ट अब आरजेडी सहयोगी जेडीयू के साथ साझा करेगी। जेडीयू आरजेडी आपस में बातचीत के साथ वाम दलों से भी कांग्रेस के दावे वाली सीटों को लेकर बातचीत करेंगे। जेडीयू पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि हम सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ सीधी बातचीत नहीं करेंगे। यानी बिहार में आरजेडी को ही कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ जेडीयू से भी बातचीत करनी होगी। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कैबिनेट में मंत्री संजय झा ने 3 दिन पहले ही यह बात स्पष्ट कर दी थी कि नीतीश कुमार भी पहले ही कह चुके हैं कि सीट शेयरिंग पर अंतिम बातचीत जनवरी तक हो जानी चाहिए। जेडीयू की तरफ से बार बार यह कहा जाता रहा है कि सीट शेयरिंग पर पहले ही काफी देर हो चुकी है और इसे लोकसभा चुनाव के बिल्कुल ठीक पहले तक ले जाना बेहतर नहीं होगा। ऐसे में अब आरजेडी कांग्रेस के दावे वाली सीटों के साथ जेडीयू से कब बातचीत करती है, नजरें इस पर टिकी हुई हैं। जेडीयू की प्राथमिकता अपने 16 सिटिंग सीटें पाना है, तो वहीं आरजेडी भी 17 सीटों पर दावा कर रही है। अब कांग्रेस ने 10 सीटों पर दावा कर दिया है। लेफ्ट पार्टियां भी आधा दर्जन सीटें मांग रही हैं। ऐसे में 40 सीटें कैसे बचेंगी? यह लालू यादव और नीतीश कुमार और कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।